एक वो ज़बान है जो बैल दौड़ रहे हों तो उनके पीछे बोलती है। एक ज़बान वो है कि जो कुत्ते लड़ रहे हों तो बोलती है। एक ज़बान वो है कि जो कुत्ते दौड़ रहे हों तो उनके पीछे बोलती है। एक ज़बान वो है कि जो दुनियादार के पीछे बोलती है, और एक ज़बान वो है जो मदीने के ताजदार के पीछे बोलती है। अब हर ज़बान में फर्क है। जो ज़बान दुनियादार के लिए बोला करती है अल्लाह उसका कोई अजर नहीं अता फरमाता, लेकिन जो ज़बान मदीने के ताजदार के लिए बोला करती है अल्लाह इस दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह आखिरत में भी उसे इज्जतें अता फरमाएगा। हज़रात जी वकार, उम्मत मुस्तफ़ा के हवाले से मैं अहदीस मुबारक आप हज़रात के समातों की नज़र कर रहा हूँ। पंजाबी ज़बान च गल आखां तो मैं जिस टाइम ना आया तो मैं तुसां लोकां दी शान पे बयान करना तो तां भी तुसीं राजी हो के सुबहान अल्लाह ना पे आखने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र और पहले वाली उम्मतों की जो उम्रें हैं, पहले वाली उम्मतों के उम्रों के मुकाबले में मेरी उम्मत की उम्र ऐसे है जैसे असर से मगरिब तक का वक्त है। ये कितना सारा वक्त है। असर के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और अभी मगरिब हो गई है। थोड़ी देर के अंदर एक तिलावत और दो नाते हुई। कब पहले वाली उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की उम्र ऐसे है जैसे असर से मगरिब तक का वक्त है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल समझाई। फरमाया, एक शख्स ने आवाज लगाई कि मेरा एक काम है कोई मजदूरी करने वाला कि वो काम करे, मैं उसे 1 क़ीरात मजदूरी दूंगा। मिसाल के तौर पे 1000 रुपए मजदूरी दूंगा। फरमाया, यहूदी आए, उन्होंने सुबह से दोपहर तक मजदूरी की, 1000 लिया, साइड पे हो गए। फिर ईसाई आए, नसरानी, जोर से असर तक मजदूरी की, 1 क़ीरात लिया, साइड पे हो गए। अब दिन खत्म होने में टाइम बच गया थोड़ा। उस बंदे ने फिर कहा, कौन है जो असर से मगरिब तक मजदूरी करे, मैं उसे 1000 मजदूरी दूंगा, 1 क़ीरात मजदूरी दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर आ गए मेरे उम्मती मुसलमान, असर से मगरिब तक मजदूरी की तो देने वाले सखी ने उन्हें 1 क़ीरात मजदूरी का बदला दिया, साथ दूसरा क़ीरात इजाफी, बाकियों को मिले 1-1, मेरी उम्मत को मिले 2। यहूदी बिगड़ गए, नसरानी बिगड़ गए। हमारा वक्त भी ज्यादा, काम भी ज्यादा और मजदूरी 1 क़ीरात थोड़ी। अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह, हमारा टाइम भी ज्यादा, मजदूरी कम है, इनका टाइम कम, मजदूरी भी कम, अजर ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, जितना तुमने काम किया मैंने उतनी तुम्हें मजदूरी दी। जी अल्लाह, जितना हमने काम किया उतनी मजदूरी दी, मगर इन्हें ज्यादा मिली, उम्मत मुस्तफा को ज्यादा मिली। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारा हक नहीं रखा ना तो मैं और कुछ नहीं देखता, सोने महबूब की निस्बत देखता हूं। 1000 इनकी मजदूरी मैंने दी है, 1000 मैंने निस्बत मुस्तफा की वजह से अता फरमाया। तो अल्लाह महबूब की निस्बतों का हया फरमाता है, अपने महबूब की निस्बतों को देखता है, किसी मकाम पे रहने नहीं देता। हज़रत जी वकार, और फिर एक हदीस मुबारक अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं, कैसे सहाबा मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे। मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे। और अगला जुमला अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसे सुन के खुश भी हो जाए और सोचे भी इस पर।
कि हम किस नहज पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत वो करेंगे जो मेरे बाद आएंगे। और साथ अगला जुमला फरमाया वो कहेंगे हमारी जान चली जाए, हमारा माल चला जाए, हमारी औलाद चली जाए, हमारा सब कुछ, जो कुछ भी दुनिया में है, सब कुछ जाता है तो चला जाए, बदले में फकत हमें एक मर्तबा दीदार मुस्तफा हो जाए, बदले में फकत एक मर्तबा हम अल्लाह के महबूब के चेहरे अनवर की एक झलक देख लें। उस एक झलक देखने के बदले वो सब कुछ लुटाने के लिए सहाबा तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो मेरे बाद मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रत जी वकार, ये उम्मत मुस्तफ़ा की शान अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि बाद में आने वालों की मोहब्बत, बाद में आने वालों की मोहब्बत। अब ये ना समझे कि मोहब्बत की वजह से शायद बाद में आने वाले सहाबा से बढ़ गए, बाद में आने वालों की मोहब्बत इतनी शदीद है कि सहाबा से बढ़ गए। एक होती है मोहब्बत की नौइयत और एक होती है मोहब्बत की कैफियत। ये मोहब्बत की नौइयत के एतबार से मैं अर्ज कर रहा हूं, वरना कैफियत मोहब्बत का आलम यह है सहाबा कराम का। हम तो अपनी तबीयत के मुताबिक इश्क़ मुस्तफ़ा करते हैं, लेकिन सहाबा का आलम यह है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सहाबा की मोहब्बत की कैफियत यह है कि जब उनके सामने मयार मोहब्बत और मयार नफरत ज़ाते मुस्तफ़ा है, सहाबा का यही नारा है, जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं है। ये अंदाज़े मोहब्बत है सहाबा का। जब मुकाबले में आ गए तो फिर अपने को न देखा, बेटे को न देखा, बाप को न देखा, भाई को न देखा, चचा और मामा को न देखा, देखा तो फकत मयार मोहब्बत मुस्तफ़ा देखा। और दूसरी मोहब्बत की बात, वक्त बिल्कुल नमाज का करीब हुआ चाहता है, गुरूब आफ्ताब होने को है। हज़रत जी वकार, मैं एक बात अर्ज करता हूं आपके सामने। हमारे मुआशरे में हम एक चीज देखते हैं, जवान हो या बच्चा हो, कोई गलती करता है ना, जब कोई उससे खता हो जाती है तो दो चीजें होती हैं। एक, वो घर में आया, वालिद ने देखा, बड़े भाई ने देखा, गुस्सा हुआ, डांटा, क्यों किया ऐसे, शर्म नहीं आती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डांट के फिर क्या कहता है, जाओ अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ, सुबह होने दो, फिर मैं तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। दूसरी बात क्या है कि जब गलती हो जाती है तो वो जाता है अपने चचा जान के पास, ताया जान के पास जाता है, मामू के पास जाता है और जाके कहता है ये गलती हो गई, अब आप आए और अब्बा जान को कहें कि इससे गलती हो गई है, इसे माफ कर दें। वो जब आते हैं, ताया जान, चचा जान, मामू जान आते हैं, तो आके क्या होता है, अब्बा जान क्या कहते हैं, उस नौजवान कहते हैं मैंने आज तेरी हड्डियां तोड़ देनी थी, मैंने आज तुझे बहुत मारना था, लेकिन अब तू ताया को ले आया है, अब तू चचा को ले आया है, अब तू मामू को ले आया है, जा मैं इसी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं। ये दो बातें होती हैं। पूरा कुरान मजीद आप पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली उम्मतों की तबाही का जिक्र फरमाया। फला उम्मत ने यह गुनाह किया, हमने ऐसा तबाह किया, फला ने यह गुनाह किया, हमने ऐसा तबाह किया। पहली उम्मतें गुनाह करती,
छुप के गुनाह करती सुबह चेहरे बिगड़े होते, गुनाह करती सुबह दरवाजे पे लिखा होता। हम एक नहीं लाखों गुनाह करते हैं, ना हमारे चेहरे बिगड़ते हैं, ना हमारे दरवाजों पे लिखा जाता है। रब्बुल आलमीन हमारे राजों पे पर्दा रखता है, हमें रुसवा नहीं होने देता। क्यों? अल्लाह महबूब की निस्बत का हया करता है, अल्लाह महबूब की निस्बत का हया करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मतों की तबाही का जिक्र किया, लेकिन बारी आई उम्मत मुस्तफा की, फरमाया ये गुनाह इसकी ये सजा दूंगा, ये गुनाह कयामत के दिन इसकी ये सजा मिलेगी, ये पकड़ होगी। इतना कहा और फिर दूसरी बात की तरफ आए। खता होती है, बंदा किसी को ले जाता है, वो सिफारिश करता है, माफ हो जाती है। हमने हशर में कोई अकेले जाना है, वहां तो हसनैन के नाना ने आना है, वहां तो हसनैन के नाना ने आना है। और यहां मैं एक हदीस का हवाला दे रहा हूं आपके सामने। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ना, अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, या अल्लाह मैं तेरे महबूब मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ। रिवायत के अल्फाज मुझे अच्छे तरीके से याद है। हजरत सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है ये हदीस। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, या आदमो कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदा, ऐ आदम अब वो पहले की बातें छोड़, हमारे महबूब का नाम लिया, ये बताइए हमारे महबूब को पहचाना कैसे है। तो वहां हमने अकेले नहीं जाना, वहां हसनैन के नाना ने भी आना है। यकीन रखो, यकीन रखो, हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं हैं। हर हाल में गुनाहगार होकर भी अल्लाह के महबूब के वफादार हैं। अल्लाह जो यहाँ पे पर्दे रखता है महबूब के सदके, वहां भी हमें रुसवाई से बचा लेगा।